हेलो माय लवली फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। ये वाली वीडियो मेरे लास्ट वीडियो का एक्सटेंडेड वीडियो है। जैसा कि मैं बताई थी, गार्डनिंग के बाद मुझे खाना बनाना था, तो उसके बाद से मैं ये वीडियो को वहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। और इस वीडियो में एमबी के डांस रिसाइटल से लेकर और मेरा क्लास नहीं है आज, तो मैंने बहुत कुछ शेयर किया है। इसमें बहुत सारी अच्छी एंड सिंपल सी रेसिपी शेयर की हूँ, जो कि खाने में बहुत अच्छा है, डिलीशियस होता है, हेल्दी भी है। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड क्लिकिंग दिस वीडियो। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस वीडियो। तो आपको पता ही है, एज ए मॉम घर के काम ख़त्म होते नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। एक ख़त्म होता है, दूसरा आता है, और ऐसा कि एंडलेस जॉब है घर के काम। और अपने घर के काम करना सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज रहो, आपके घर के काम ऑर्गेनाइज रहे तो आपको अच्छा लगता है। और जैसा कि मैं अपने पढ़ाई से जो मुझे टाइम मिलता है, उसके बाद मैं सारा कुछ इसमें ही देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा पढ़ाई, घर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना मैं पढ़ाई को टाइम देती हूँ, उतना मैं घर को भी टाइम देती हूँ। ये नहीं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो घर नहीं कर रही हूँ घर के काम, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है और कोई हाउस हेल्प नहीं है जो कि आपको कोई भी हेल्प करेगा। तो आपको अपने टाइम को खुद ही मैनेज करना होता है कि आप किस तरह से ये करोगे। तो मैं यही सब अपनी पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके अपने घर के काम, अपने पढ़ाई, किड्स, सब कुछ मैनेज करती हूँ। और ऐसे सभी लोग करते हैं, तो इसमें हम सभी मॉम के लिए हमारी तरफ से सैल्यूट खुद को। तो चलिए, मैं आ गई थी। सारा डिश वॉशर खाली, ये सब करने के बाद बहुत सारा बर्तन हो जाता है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से राइस और दाल चढ़ा देती हूँ, जिसमें मैं स्पिनिच दाल बना रही हूँ। और जब तक मेरा वो बन रहा था, तब तक मैं अपना जो बीन्स बॉईल करके रखी थी, इसको मैं चॉप कर ली हूँ। और मेथी को भी धो ली हूँ, क्योंकि मेथी में मिट्टी होते हैं, बालू होते हैं, तो उनको बहुत टाइम लगता है धोने में। और उसके साथ मैंने अपने सारे बीन्स को बॉईल करके चॉप कर ली हूँ। इस तरह से बॉईल करने से क्या होता है ना, सब्ज़ी आपके ना काफ़ी अच्छे बनते हैं और बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ बीन्स को बहुत टाइम लगता है पकने में। और आम्बी को आज डांस रिसाइटल के लिए रेडी भी करना है, बहुत सारा काम है, खाना बनाना है। तो मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ एक साथ चढ़ा दी हूँ। एक तरफ राइस है, एक तरफ दाल है, और एक तरफ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये मेथी का भाजा जैसा बना रही हूँ, जिसमें कि बिल्कुल सिंपल है। मैं मिर्च नहीं डाली हूँ, जस्ट प्याज को थोड़ा फ्राई हो जाए, उसके बाद मेथी डाल के, नमक डाल के उसको कवर कर दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल ले ली हूँ, उसमें डाली हूँ जीरा, थोड़ा सा राई और हींग डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम सौटे करेंगे। मेरा प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, फिर उधर मैं मेथी डाल दी हूँ, और मेथी डाल के इसको ना कवर कर दूँगी। और बहुत जल्दी सा सिंपल सा सब्ज़ी बनता है, सिर्फ सॉल्ट डाल रही हूँ। आप चाहे तो ग्रीन चिली डाल सकते हैं, गार्लिक डाल सकते हैं, बट मैं सिंपल बना रही हूँ तो वो सब नहीं डाल रही हूँ। और अभी मेरा यहाँ पे स्पिनच दाल भी बन के रेडी हो गया है। और ये वाले मैं प्याज में डाल देती हूँ थोड़ा सा टमाटर। तो मेरे पास बॉईल किए हुए आलू थे, वो भी डाल दी। और उसके डालने के बाद मैं सोची ये मेरा राइस बन गया है, तो राइस को मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। इसके सारे पानी निकाल के इसको कवर कर देते हैं। तो इस तरह से राइस बन के रेडी हो गया है और जल्दी जल्दी से बन जाता है, तो इसको कवर करके रख देते हैं। बाकी के आते हैं अपनी सब्जियों के ऊपर। तो सब्जी में मेरे ये थोड़े से टमाटर ये सब अच्छे तरह से फ्राई हो गए थे। बाकी के बेसिक मसाले डाली हूँ, बिल्कुल बेसिक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, ग्रीन और लाल मिर्च पाउडर में डाल के, और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाली हूँ। और ये जो मसाले मेरे थोड़े से पक जाए और एक साथ मेरे प्याज और टमाटर मिक्स हो जाए और मसाले, उसके बाद मैं अपने कटे हुए बीन्स को डाल दूँगी। और बीन्स डालने के बाद सॉल्ट ये सब डाल के, क्योंकि आप इसको डाल के कवर कर दो लो फ्लेम पे, तो ये मसालों के साथ में बीन्स में इसका फ्लेवर आता है और काफ़ी अच्छा हो जाता है। और मेरा मेथी का सब्ज़ी रेडी हो गया, मेथी का साग बोल सकते हैं, मैं सब्ज़ी बोल रही हूँ। और उधर मैं दाल को ना तड़का लगाने के लिए, छौंक लगाने के लिए मैं रेडी कर ली हूँ। सेम पैन में मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा घी, जीरा और लाल मिर्च, और उसके साथ में थोड़ा सा अनियन डाल के इसको फ्राई करती हूँ। इसका तड़का बना ली हूँ। और उसके बाद मेरा ये दाल देखिए बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी हो गया। अब इसमें तड़का लगा के इसको कवर कर देंगे, तो मेरा दाल भी हो गया है यहाँ पे रेडी। और सेम पैन में मैं बनाई थी रात को ये करेले का बेसन डाल के फ्राई करके, फ्राई नहीं था, शैलो फ्राई था, उसको मैं भी गरम कर ली हूँ। तो ये यहाँ पे मेरा
मेरा लंच बन के रेडी हो गया। ये रहा मेरा मेथी सैलेड, करेला, और ये हो गया बीन्स, और उसके साथ ही दाल है, रोटी है, राइस है। और ये सब करते करते किचन हो गया है काफ़ी ज़्यादा गंदा, बट मैं अपना काउंटर टॉप और किचन, गैस, ये सब तो बिल्कुल क्लीन कर ली हूँ, ताकि बाद में ये सब काम करना हेक्टिक लगता है। आप कहीं बाहर जाओ, वापस आओ, और किचन हो गया था काफ़ी गंदा, तो मैं किचन क्लीन कर ली हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे हेयर फॉल इतने हो रहे हैं, और इतने, आप जब भी मैं फ्लोर पे झाड़ू लगाती हूँ काफ़ी सारे बाल निकलते हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा बालों को लेके टेंशन हो गया है। मैं उसके लिए अनियन ऑयल भी बनाई हूँ, बट वो भी उतना काम नहीं करता। बट लेकिन पता नहीं, आई थिंक वाटर का प्रॉब्लम है या कुछ का, इसलिए मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे हैं और बाल अच्छा भी नहीं लग रहा, तो मुझे बाल भी कटिंग करवाना है। और उसके बाद ये सब करने के बाद आ गई मैं लिविंग हॉल में। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेरे ब्लैंकेट ये सब फैले हुए थे, इन सबको मैं कर दी हूँ पूरा अरेंज। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा सैटरडे है, नो क्लास, बाकी सारा दिन क्लास है, एग्ज़ाम्स है, तो ये देख के मैं बहुत खुश हूँ, आपको भी दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, शावर लेके आई, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए भगवान जी का। तो भगवान जी का पूजा कर ली हूँ, आप लोग भी के लिए आरती है। और आप पीछे देख सकते हैं 2:30 बज रहा था, और मैं अपने लिए खाने निकाल ली हूँ, क्योंकि आम्बी को और अमित को खाने के लिए दे दी थी, वो लोग खा लिए थे, और मैं चल गई थी नहाने के लिए। फिर खाना खाने के बाद मैं आम्बी को बोली थोड़ा सा मेरा रिकॉर्ड कर दो। मैं हेयर स्ट्रेटनिंग कर रही थी आज, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही गंदे लग रहे थे, इस तरह से मुझे नहीं जाना था। तो मैंने आज थोड़ा बाल को थोड़ा सा ट्रीटमेंट दी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा स्ट्रेट जैसा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आम्बी भी शावर ये सब ले ली है, इसको रेडी कर दी हूँ इसके डांस वाले ड्रेस के कॉस्ट्यूम में। इसको रेडी करने के बाद, और इसका मेकअप करना था, क्योंकि इसके डांस टीचर ने इंस्ट्रक्ट की थी। आई मेकअप बहुत ज़्यादा बोली थी करने का, बट मैं नहीं की थी उतना। थोड़ा सा सिमरी एंड ग्लिटरी जो मेकअप में होते, वही मैं चिक्स पे लगा दी थी, क्योंकि ज़्यादा मेकअप से आम्बी का स्किन ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं नहीं लगाई थी। बट बाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रक्ट था कि ना बाल आप उसके बहुत ही स्लीक होने चाहिए, एक भी बेबी हेयर नहीं निकलने चाहिए। तो उन्होंने बोला था जेल लगा के और बालों को बहुत ही स्लीक करना है, और मिडिल पार्ट करके पोनीटेल बनाना है। तो जब मैं इसका मिडिल पार्ट की, तो अदर साइड इसका बाल जो है ना बहुत उभरा उभरा था, तो फिर इसे मैंने हेयर स्ट्रेटनर करके इसके भी बाल को सीधा की। और बाल सीधा करने के बाद इसका मैंने पोनीटेल बनाया। तो ये मैं पूरा बना रही थी, तो इसे पसंद नहीं आ रहा था, तो ये बोल रही है मुझे हाफ पोनीटेल करो और थोड़ा सा बाल हेयर डाउन रख दो तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे कर दी हूँ। और इसको मिडिल पार्ट पसंद नहीं है, बट लेकिन ग्रुप परफॉर्मेंस है, तो सबको ऐसे ही एक साथ एक ड्रेस, एक हेयर, एक शूज़ के साथ कॉस्ट्यूम पहनना है। तो ऐसा ही इसको मैं भी की हूँ। और अभी मेरा भी बाल देखिए बहुत अच्छा लग रहा है स्ट्रेटनिंग करने के बाद, क्योंकि मैं फिर उसके बाद ये वाले ड्रेस पहनी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और गर्मी लगने लगा। उसके बाद मैंने चेंज करके ये सिंपल सा जीन्स एंड टॉप पहनी, तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, काफ़ी अच्छा, गर्मी का दिन था। और मैं अपने बाल को बांध ली हूँ, तो अभी मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी लगा कि हाँ चलो थोड़ा सा हेयर स्ट्रेटनिंग करने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। और आम्बी हो गई है रेडी, और अमित ले रहे हैं शावर, वो शावर लेके आ जाए तो फिर हम लोग निकलेंगे। और आम्बी बनाई एक छोटा सा गिफ्ट अपने टीचर के लिए, वो उनको टीचर को देना है। तो हम लोग पहुंच गए थे डांस, जहाँ पे हम लोग का रिसाइटल होने वाला था। और वहाँ पे अंदर में आप देखिए बच्चे लोग थे, और यहाँ पे कुछ डांस में रिकॉर्ड की थी, बट सारे गाना पे मुझे कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ। तो बट आप देख सकते हैं इन सारे ग्रुप के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे थे। 2.5 घंटा हम लोगों ने काफ़ी डांस देखा, काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं बैक स्टेज आ गई आम्बी को लेके, क्योंकि इनके टीम का कॉल टाइम हो गया था। और अभी आम्बी का डांस एंजॉय कीजिए।
ये था अम्बे का डांस परफॉर्मेंस। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, आई डोंट नो कॉपीराइट आएगा या फिर क्या। और उसके बाद हम लोग चले गए थे पटेल, वहाँ से लेके आए, थोड़ी सी ग्रॉसरी करना था, ग्रॉसरी कर ली। और उसके बाद मैं कोकोनट लेके आई थी, कोकोनट को मैं रख देती हूँ फ्रिज में, बाकी वेजिटेबल को भी रखना है। और मैं चढ़ा दी हूँ चाय और बना रही हूँ यहाँ पे मसाला चाय, क्योंकि बाहर से आने के बाद चाय मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ही टेस्टी सा चाय बना रही हूँ, जिसमें मैं डाली हूँ पूरा मसाला, जिंजर, फिर सौंफ, फिर इलायची, ये सब डाल के हम लोग समोसा खाए, फिर जाके चाय पिए। चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे शाम का दिया बत्ती करने के लिए। और मैं शाम को कर रही हूँ भगवान जी का दिया बत्ती करने के बाद फिर खाना वाना का देखते हैं क्या बनाना है। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टीवी देखे। टीवी देखने के बाद मैं बहुत थक गई थी, मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो आज मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं, और वो खाना बना रहे हैं थोड़ा सा वेजिटेबल राइस बना रहे हैं, क्योंकि दिन का खाना कुछ बचा था वो और खाने का मन नहीं था। तो वो खाना बना रहे थे तब तक मैं आ गई ऊपर। जितने भी लॉन्ड्री मैं सुबह करके रखी थी इन सबको मैं ला के रख दी हूँ। तो आज बहुत ही टायरिंग डे था और मैं लॉन्ड्री फोल्ड कल करूँगी। ये रहा हमारा राइस बनने में थोड़ा सा 10 मिनट है। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय एंड टेक केयर।